प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। यह ऐसा सिद्धांत है जो जनसंख्या के इतिहास के बारे में बताता है कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, और इस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विकास के क्रम में देश के आर्थिक विकास का इतिहास भी छिपा होता है और यह सिद्धांत उसी को बताता है। आप देख रहे हैं कि यह चित्र 4 चरणों में बना है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। सभी चरणों की अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रथम चरण की विशेषता यह है, यहाँ जन्म दर जो पीली रेखा से दिखाई जा रही है और मृत्यु दर जो लाल रेखा से दिखाई जा रही है ऊंची हैं। दोनों ऊंचा होने के कारण जन्म दर ऊंचा है ही, साथ ही मृत्यु दर ऊंचा होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या बहुत ही निम्न है, क्योंकि जो जन्म दर है उसी अनुसार मृत्यु दर है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। प्रथम चरण की सामाजिक विशेषता ये होती है कि समाज पिछड़ा हुआ होता है, गरीबी, अशिक्षा और बीमारी, युद्ध से व्याप्त होता है। जब समाज आदिम अवस्था में एक तरह से होता है या आदिम अवस्था से थोड़ा ऊपर होता है, तो वहाँ युद्ध होते हैं, गरीबी होती है, बीमारियाँ होती हैं, इसलिए जन्म दर ऊँची होती है और मृत्यु दर भी ऊँची होती है, जनसंख्या कम होती है। ये प्रथम चरण की विशेषता है। प्रथम चरण में जो आर्थिक दशा होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, वो भी दयनीय होती है। जीवन प्रत्याशा यानी जीने की जो उम्मीद है वो बहुत ही कम होती है। युद्ध और बीमारियाँ इसके मूल कारण होते हैं और व्यापक गरीबी होती है। अब सरकार यदि इसमें थोड़ा सुधार करती है, यानी युद्धों पर नियंत्रण करती है, यदि कोई बढ़िया प्रशासन है, युद्धों पर नियंत्रण करता है, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करता है, तो जन्म दर स्थिर होते हुए मृत्यु दर तेज़ी से घट जाती है और जन्म दर लगभग कुछ दिन तक स्थिर रहती है। तो ये द्वितीय चरण में होती है, यानी प्रथम चरण वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ से मृत्यु दर घटने लगती है और जन्म दर यथावत बनी रहती है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, इसलिए जनसंख्या यहाँ तेज़ी से बढ़ती है। द्वितीय चरण में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। अब हम भारत की बात करें तो 1921 तक भारत प्रथम चरण में था। 1921 तक भारत प्रथम चरण में था। 1921 में की जनगणना में जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी, तो इसलिए 1921 तक भारत को प्रथम चरण में माना जाता है। तमाम अकाल पड़े थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसलिए 1921 की जनसंख्या घटी थी। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने थोड़ा सा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया तो मृत्यु दर तेज़ी से घट गया था और ये दशा 1970-71 तक रही कि मृत्यु दर घटी और जन्म दर ऊँची बनी रही। अब उसके बाद जन्म दर भी घट रही है अपने देश में। अपना देश तृतीय चरण में है अब, यानी जन्म दर घट रही है और जनसंख्या वृद्धि दर भी धीरे धीरे घट रही है। चौथे चरण में विकसित देश आते हैं। इस चरण में उनकी जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है या कहीं कहीं जनसंख्या घटती भी है। जैसे रूस है, वहाँ जनसंख्या कहीं कभी कभी घट जा रही है। जापान है, वहाँ भी जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ जो जन्म दर थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, लेकिन मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थिर हो गई है और इस जन्म दर के थोड़ा बढ़ने पर ये जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा घटती बढ़ती है। तो ये है 4 चरण। प्रथम चरण में निम्न स्थिर अवस्था कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या कम होती है और मृत्यु और जन्म दरें ऊँची होती हैं। दूसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। और तृतीय चरण को स्थिरावस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त की जाती है। और चतुर्थ अवस्था तीव्र विकास की अवस्था कही जाती है क्योंकि यहाँ ये देश विकसित होते हैं और जनसंख्या में लगभग स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन विशेषता यह है कि यहाँ जो जनसंख्या होती है उनमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जन्म दरें बहुत कम होती हैं और मृत्यु दरें भी बहुत कम हो गई होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।